मोदी सरकार ने छात्रों पर लाठियां बरसाकर सोचा कि सबका मुंह बंद करवा देगी, कोई फिर उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब सरकार अपनी ही चाल में फंस गई है। विपक्ष ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से दबने नहीं देगा। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कांग्रेस इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने संसद में जो सवाल खड़े किए, वही सवाल अगले दिन यानी गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में खड़े किए हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि मोदी सरकार इस पर जवाब दे कि छात्रों पर अत्याचार करने का आदेश किसने दिया था। खड़गे ने सदन में इसे लेकर 4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? आरएएफ और सीआरपीएफ किसके आदेश पर काम करता है? और इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन था? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश इन सवालों के जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष ने एक बात साफ कर दिया है कि छात्रों के साथ बर्बरता एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस घटना के जिम्मेदार को सजा देना पड़ेगा, भले ही जिम्मेदार खुद गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों न हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि सरकार गृह मंत्री अमित शाह को बचाना चाहती है, और कहा कि बहुत दिनों तक सरकार बचा नहीं पाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? खड़गे ने राज्यसभा में खड़े होकर एक तरह से मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर आपने खुद अमित शाह का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर मामला विपक्ष अपने हाथों में ले लेगा। और इस सबके बीच अगर बात बढ़ते बढ़ते देश के युवाओं तक पहुंच गई तो फिर अमित शाह की कुर्सी का फैसला युवा खुद कर देंगे। खड़गे ने सदन में बताया कि दिल्ली के आंदोलन में 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कई बच्चों को शरीर पर, आंखों में पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। ये सब देखकर हमें तो शर्म आती है, लेकिन सरकार को शर्म आई या नहीं हमें मालूम नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह बंद कमरे में बैठकर ये बातें सुन रहे होंगे, लेकिन वो बहुत दिनों तक बंद कमरे में छिप नहीं सकते। जनता उन्हें बाहर खींच कर लाएगी। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान सुनकर मोदी सरकार कहीं न कहीं टेंशन में आ गई है। उसे समझ आ रहा है कि बात अब बिगड़ चुकी है, अब मामला संभलने वाला नहीं है। सरकार ने बात संभालने के लिए पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 तो ला दिया है, लेकिन जनता ने इनके इस बिल के पीछे की सच्चाई भी परख ली है। वो समझ गई है कि ये बिल जनता को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया है, समस्या के समाधान के लिए नहीं। विपक्ष भी यही बात कह रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि अगर संस्थान वही रहेंगे, एनटीए और परीक्षा सिस्टम भी नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी तो कुछ दिनों बाद कोई और पेपर लीक होगा और हम सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सदन में जो बिल चर्चा के लिए आया है उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं, ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स जैसी चीजें हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। अमित शाह की कुर्सी पर जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है।